वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। शुरू से चलते हैं, थोड़ा सा मैं मिस करा है ना, दोबारा करेंगे तो ज्यादा सही होगा। डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी जेड। डी ओवर डी जेड ओवर डी। ठीक है, अब इसमें इसको छोड़ते हैं, डी जेड ओवर डी एक्स को छोड़ा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर इससे ऑपरेट किया और डी जेड ओवर डी एक्स बाहर था, प्लस अब डी वाई बाई डी जेड को छोड़ते हैं, डी वाई बाई डी जेड को छोड़ते हैं और डी जेड ओवर डी एक्स है ही अपने पास, डी वाई बाई डी जेड को छोड़ दिया, डी जेड ओवर डी एक्स है और डी अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स, इसका अपने को ऑपरेशन करना है वापस से। तो डी ओवर डी एक्स ओवर डी जेड कर देंगे। तो ये सीधा सीधा डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी जेड और डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को अपन ने ये कैसे लिख दिया? किसी को डाउट इसमें? आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है तो ये समझ पा रहे हो ये कैसे लिख दिया? दोबारा देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू लिख दी, डी वाई बाई डी जेड ओवर डी एक्स। यहाँ इसको x के रेस्पेक्ट में करना था तो अपन ने डी अपॉन डी जेड और डी जेड ओवर डी एक्स कर दिया। पहले इसको छोड़ा, इसको छोड़ते हैं और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, अपन बाई पार्ट से करते हैं इसको। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर आ गया, डी जेड ओवर डी एक्स ये वाला और ये वाला मिलके इसने स्क्वायर बना दिया, प्लस डी वाई बाई डी जेड को अपन छोड़ते हैं और डी जेड ओवर डी एक्स ये वाली टर्म थी, इस टर्म को ऑपरेट करते हैं। तो इस टर्म को डी ओवर डी एक्स डी जेड ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी जेड करके इसको ऑपरेट किया अपन ने, तो अपने पास ये फाइनल टर्म आ गई। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखना कि मेन इक्वेशन थी अपनी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स। ठीक है, ये आपको हर बार नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक बार प्रोसेस है ही देखना है, उसके बाद आपको फॉर्मूले हैं वो याद करने पड़ेंगे। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह अपन ये रखेंगे, तो ये आ जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी जेड इंटू डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स को अपन डी वाई बाई डी जेड ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स y is equals to r of x ऐसे लिख सकते हैं।
है ना, dy बाई dx और d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर की अपन ने वैल्यू निकाल के इस मेन इक्वेशन में रख दी। थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई करते हैं, d स्क्वायर y ओवर dz स्क्वायर को एक साइड रखेंगे प्लस dy बाई dz और यहाँ पे d स्क्वायर z ओवर dx स्क्वायर प्लस px dz ओवर dx अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस qx ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू rx ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर। ये टर्म अपने पास आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ dy बाई डी स्क्वायर वाई ओवर dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। अब देखो इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना चेंज हो गया, चेंज हो गया ना इस इक्वेशन में। फाइनल जो इक्वेशन आई उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x था वो z से रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, मेथड था अपने पास dy बाई dx को अपन ने dy बाई dz ओवर dx से रिप्लेस किया या ट्रांसफॉर्म किया। फिर अपन ने d स्क्वायर y ओवर dz स्क्वायर dy स्क्वायर निकाला, dx स्क्वायर निकाला, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर निकाला और वो अपना ये वाली टर्म आई और इन दोनों टर्म्स को अपन ने मेन इक्वेशन में पुट किया। इक्वेशन अपनी ये बन गई जहां पे इसको अपन ने P1 बोल दिया, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, इसको Q1 और इसको R1। तीन टर्म अपने पास आ गई P1, Q1 और R1। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है इस फॉर्म में अपने को क्वेश्चन मिलेगा और या तो स्पेसिफाई करें कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करें या नहीं भी करें तो अपन क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि इसको किससे करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, टेक्निक क्या लगाएंगे कि Q1 को इस हिसाब से चूज करेंगे कि dz ओवर dx की वैल्यू निकल के आ जाए, dz ओवर dx की वैल्यू निकल के आ जाए और उसको इंटीग्रेट करें तो z की वैल्यू अपने को मिल जाए। जैसे ही अपने को z की वैल्यू मिलेगी वो इस हिसाब से अपन चूज करेंगे कि ये जो ये वैल्यू है d स्क्वायर z ओवर dx स्क्वायर dy dz ओवर dx px के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये p1 अपना 0 आ जाए। तो जैसे ही q1 की वैल्यू अपन इस हिसाब से कोई कांस्टेंट मानेंगे कि dz ओवर dx की वैल्यू निकल के आ जाए और z की वैल्यू निकल जाए, वो ऐसे हो कि p1 0 हो जाए, तो अपनी इक्वेशन देखो dy d स्क्वायर y ओवर dz स्क्वायर प्लस q1 y इज इक्वल टू r1 बन जाएगी, जो कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। q1 को अपन कांस्टेंट मानेंगे तो वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका अपन सॉल्यूशन आराम से कर पाएंगे। और जैसे ही अपन सॉल्यूशन निकालेंगे वो z में सॉल्यूशन आएगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z में सॉल्यूशन आएगा क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है अपना, तो z में आएगा और z की वैल्यू अपन इस इक्वेशन से निकाल चुके होंगे तो उसको उसमें पुट करेंगे और सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है, क्या करने जा रहे हैं अपन, तो एक एग्जांपल में लिखता हूँ, सेम प्रोसेस जो अभी अपन ने बोली है उसको एग्जांपल से समझते हैं। cos of x d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस sin x, इससे पहले चलिए ठीक है, sin x dy बाई dx प्लस या माइनस 2y cos qy इज इक्वल टू 2 cos 5x, 2 cos 5x।
सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या है आर्यन? किसी को आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ रही है तो भाई जवाब दो। वैसे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या इस क्वेश्चन? यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। ये tan x हो जाएगा dy by dx हो जाएगा माइनस 2y cos स्क्वायर ये x है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos 4x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना? यस ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है जहाँ पे p इज इक्वल टू क्या है tan x है इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 2 cos स्क्वायर x है और r इज इक्वल टू है 2 cos 4x। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस p1 dy ओवर dz प्लस q1 इज इक्वल टू r1। इसमें चेंज हो जाएगी इक्वेशन वेयर p1 इज इक्वल टू p1 क्या था d स्क्वायर z ओवर dx स्क्वायर प्लस p dz ओवर dx ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर q1 इज इक्वल टू माइनस ये q अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर और r1 इज इक्वल टू r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन थी है ना? चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड को अप्लाई करते हैं और इक्वेशन अपनी ट्रांसफॉर्म हो जाती है डी स्क्वायर वाई ओवर dz स्क्वायर प्लस p1 dy by dz plus q1 is equals to r1 where p1 is given by this, q1 is given by this and r1 is given by this function। ठीक है? अब क्या करते हैं q1 क्या है अपना q1 is equals to minus 2 cos square x upon dz upon dx का होल स्क्वायर। इसको अपन -2 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको कोई कांस्टेंट मानते हैं और चेक करते हैं कि ये कांस्टेंट रखने से ये वाली वैल्यू 0 हो जा रही है कि नहीं। ये हो जा रही है 0 तो अपन सही चल रहे हैं, नहीं हो जा रही तो अपन इसको दूसरा कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो q1 क्या आ जाएगा अपना dz ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा cos स्क्वायर x और dz ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा cos x और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? sin ऑफ x। यस सर। आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका z इज इक्वल टू sin ऑफ x आ जाएगा। तो क्यों प्लस माइनस cos x। हाँ, ये प्लस माइनस cos x आएगा, इसका प्लस वाला पार्ट ले रहे हैं अपन। ठीक है, प्लस वाला पार्ट ले रहे हैं तो z इज इक्वल टू sin x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कि z इज इक्वल टू sin x इसमें रखते हैं तो क्या ये 0 हो जा रहा है क्या? p1 इज इक्वल टू क्या है d स्क्वायर z ओवर dx स्क्वायर
डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या होगा बताओ? माइनस साइन एक्स होगा, माइनस का माइनस साइन एक्स। तो ये डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है माइनस साइन एक्स। पी की क्या वैल्यू है? टेन एक्स। पी इज इक्वल टू टेन एक्स है। डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स। कॉस एक्स है और डी जेड ओवर डी एक्स का ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये वाली टर्म जीरो आ गई अपने पास। आ गई क्या? टेन एक्स इंटू कोस एक्स करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा ये साइन एक्स यस सर। और माइनस साइन एक्स से ये वैल्यू p1 अपना जीरो आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? ये जो -2 माना है ना अपन ने, ये थोड़े से 4-5 एग्जांपल करेंगे अपने को आइडिया लग जाएगा कि कैसे अपन मान रहे हैं इसको कांस्टेंट, कैसे मान रहे हैं कि ये जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसकी अभी टेंशन नहीं लो। p1 अपना जीरो हो गया। यही प्रोसेस है अपना पूरे इस एक्सरसाइज में अपने को सेम प्रोसेस करना है। तो p1 अपना जीरो हो गया। अब इक्वेशन देखो किसमें रिड्यूस हो गई अपनी। इक्वेशन क्या है? डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस p1 dy ओवर dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। तो p1 q1 r1 की वैल्यू रख देते हैं अपन। तो ये वाली टर्म जीरो हो गई। q1 की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे -2y। r1 की वैल्यू क्या है? 2 cos स्क्वायर x cos 4x ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। तो ये हो गया अपना 2 cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्या? यहाँ पे z अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, पूरी इक्वेशन को अपन ने z में ट्रांसफॉर्म कर रखा है। तो इस cos स्क्वायर x को भी अपने को z में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? इसको z में यस क्यों सर। ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने को? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपन चेंज कर रहे हैं, x को भी अपन z में चेंज कर रहे हैं। तो sin x इज इक्वल टू z है, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू z स्क्वायर है, और cos स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है। तो 1 माइनस z स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो 2 1 माइनस z स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इक्वेशन अपनी किस में चेंज हो गई? डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 2 1 माइनस z स्क्वायर। यहां तक आराम से पहुंच गए आप लोग? कोई लेंथी क्वेश्चन है और सी पार्ट में आता है तो इसके नंबर भी ज्यादा है ना, और जरूर आता है। इन 4 मेथड्स में से एक क्वेश्चन जरूर आता है बार एग्जाम में। यस। तो इम्पोर्टेंट भी है, और थोड़ा सा इसका एक दो क्वेश्चन का पैटर्न देख लोगे तो इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो इक्वेशन अपनी डी स्क्वायर वाई और डी जेड स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 2 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोएफिशिएंट की? CF और PI निकालेंगे, आंसर आ जाएगा Z में। CF और PI निकालेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। तो इस इक्वेशन का कोई Yes, CF sir. बताओ मेरे को क्या होगा? मुदित CF बताओ इसका क्या होगा? CF निकालने के लिए क्या करेंगे? डी स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और मेरी इक्वेशन निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m के रूट आ गए अंडर रूट 2 प्लस माइनस। यस सर, यही आ रहा सर। और CF क्या हो जाएगा इससे? रियल और नॉन रिपीटेड है,
तो y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर रूट 2z प्लस c2 e टू द पावर माइनस ऑफ रूट 2z। क्यों आयुष बताओ, यही आएगा? यस सर। ठीक है, पीआई कोई निकालो इसका। पीआई कैसे निकालोगे? ये कौन सी फंक्शन में जा रहे हैं? e टू द पावर ax नहीं है, sin ax cos ax नहीं है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसको इनवर्स में ले जाएंगे और एक्सपेंशन करेंगे और उससे निकाल लेंगे। यही करते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में अपन। यस सर। हाँ, तो इसका पीआई Yes, sir. क्या आया? यस सर। पीआई के लिए 1/d² माइनस 1 माइनस z² लिख सकते हैं अपन इसको, और 2 कॉमन ले अपन, 1 माइनस d²/2 का इनवर्स और 1/2 लिखते हैं इसको, 2 इंटू 1 माइनस z²। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। जैसे 2 कॉमन ले लिया मैंने, 1/2, 1 माइनस d²/2 हो गया, इनवर्स हो गया, और फिर इसका एक्सपेंशन कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस d²/2 प्लस d4/4 एंड सो ऑन, 1 माइनस z² आ गया। तो ये 1 माइनस z² आ गया, प्लस d² से ऑपरेट करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2/2 कैंसिल आउट हो गया और z² आ गया, बाकी सारी टर्म 0 आ जाएंगी। तो CF प्लस PI इसका सॉल्यूशन होगा, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF अपना C1 e टू द पावर रूट 2z प्लस C2 e टू द पावर माइनस रूट 2z प्लस z²। ये सॉल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का। अब ये z में Yes, है sir. तो इसको अपन x में चेंज कर देंगे, तो z इज इक्वल टू क्या था अपना, sin x था ना? यस z सर। इज इक्वल टू sin x था। Yes, तो sir. कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आ जाएगा c1 e टू द पावर रूट x रूट 2 sin x प्लस c2 e टू द पावर माइनस रूट 2 sin of x प्लस x sin स्क्वायर x आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन। तो क्या था, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करना है। तो अपन d² ओवर dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1 इज इक्वल्स टू r1 लिखेंगे, वेयर p1 की वैल्यू d² ओवर dx² प्लस p dz ओवर dx ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर, q1 इज इक्वल्स टू q ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर। सिमिलरली r आ जाएगा, r1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको कांस्टेंट मानेंगे, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है, जो भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ रहा है, तो उससे अपने को dz ओवर dx में एक रिलेशन मिल जाएगा फंक्शन ऑफ x का। इंटीग्रेट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो d² ओवर dx² मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, p1 की जगह पुट करेंगे तो ये हर बार अपना 0 आ जाएगा और इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी d² ओवर dz² प्लस q1 जो अपन ने माना y इज इक्वल टू r1 में। r1 में यदि कोई x का फंक्शन है तो उसको अपन यहाँ से z के फंक्शन में रिप्लेस कर देंगे, सेकेंड ऑर्डर कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्यूशन करेंगे, CF/PI निकालेंगे और z की वैल्यू। समझ में आया प्रोसेस? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है, जिसको समझ में आया है
वो एक काम करें, ये क्वेश्चन करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 कोसेक प्लस 4y कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इसमें r नहीं है इसलिए r1 इज इक्वल टू 0। देखो जो फर्स्ट मेथड था उससे अपन इसको नहीं कर सकते क्योंकि CF/PI अपने को 1 प्लस P प्लस Q कर रहे हैं तो 0 नहीं हो रहा, 1 माइनस P प्लस Q कर रहे हैं तो 0 नहीं हो रहा, P प्लस QX कर रहे हैं तो 0 नहीं होगा। तो अपने को अपने जो गैसेस थे वो अपने काम नहीं कर रहे हैं, तो इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते उस मेथड से। तो अपन कोशिश करते हैं इसको चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करने के लिए। तो करो इसको। Q1 को 4 मान के भी कर सकते हो और Q1 इज इक्वल टू 1 पुट करके भी आप कर सकते हो इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x क्यूब वाई इज इक्वल टू 4x क्यूब साइन इंटू एक्स स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, dy by dx माइनस 1 अपॉन x dy by dx, ये d स्क्वायर y और dx स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। q1 इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, इसको अपन माइनस 1 मान लें, तो ये हो जाएगा dz ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और dz ओवर dx इज इक्वल टू 2x और z इज इक्वल टू x स्क्वायर। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर P1 में रखेंगे, P1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर z ओवर डी एक्स स्क्वायर माइन प्लस P है तो माइनस 1 अपॉन x dz ओवर dx है, dz ओवर dx का होल स्क्वायर है। इसमें इसको रखेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस dz ओवर dx आ जाएगा 1 अपॉन x इंटू 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया अपना 0। क्लियर है? P1 Q1 अपना निकल गया और R1 क्या है? R1 है R अपॉन तो 4x क्यूब साइन x स्क्वायर, 4x क्यूब नहीं रहेगा 4x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x से डिवाइड कर दिया था हमने, अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, dz ओवर dx का होल स्क्वायर है 4x स्क्वायर, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन x स्क्वायर में x है तो इसको रिप्लेस करना होगा अपने को z से, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू z दे रखा अपने को, z इज इक्वल टू x स्क्वायर है तो साइन z आ गया। इक्वेशन चेंज हो गई अपनी, d स्क्वायर y ओवर dz स्क्वायर प्लस P1 0 है, Q1 माइनस 1 है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ z। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे और z को x में रिप्लेस कर देंगे।
समझ में आया? गुरजोत बताओ। यस सर। कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन? यस सर। दीपक कुमार मीणा हो क्या वहां पे? यस सर। समझ में आ रहा है? सर मेरा नेट थोड़ा ब्लर हो रहा है। ठीक है। फरहान खान। यस सर। समझ में आ रहा है भाई? यस सर, आ रहा है। ठीक है। क्या कि तुम लोग कुछ बोलते नहीं ना, तो फिर लगता है तुमने किया क्वेश्चन ये। फरहान किया था क्या क्वेश्चन? कौन सा सर, जो पहले दिया था वो? हाँ पहले दिया था वो। सर वो तो नहीं हुआ। करण वैष्णव। मुदित जैन। नितेश यस सुमन। सर। जिनका यस नाम सर। ले रहा हूँ उन्होंने किया है क्या क्वेश्चन? यस सर, कर रहा हूँ सर। कर रहे हो? शिवालिक। शिवालिका परियार। तुषार। इसको इस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन कर लोगे ना? इसका कोई बिना कॉपी पेन लिए इसका सॉल्यूशन करके बताओ। y इज इक्वल टू क्या आएगा? कोई बताएगा इसका सॉल्यूशन बिना कुछ किए, कॉपी पेन उठाए? डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर माइनस वाई अलजेब्रिक इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 c1 e टू द पावर z c2 e टू द पावर माइनस z। ठीक है। साइन z का करेंगे डी स्क्वायर माइनस 1, साइन z का हो जाएगा साइन z अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 2 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो y is equals to c1 e to the power minus z plus c2 e to the power minus z plus minus sin z upon 2। ये सॉल्यूशन आ जाएगा। z is equals to अपन x स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। कर लेंगे ना इसको तो। इसका सॉल्यूशन यस सर। थर्ड क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा। सेकंड क्वेश्चन जो दिया था उसका सॉल्यूशन, उसका p1 उसके z की वैल्यू क्या है बताओ। z की वैल्यू कोई बताएगा क्या ही है? सर ln cosec x प्लस cot x। ln cosec x plus cot x। सो होल ln, सो होल में लगेगा ना? ये वैल्यू आ गई, इसको इसमें रखा, t1 इससे 0 आ गया क्या? t1 इससे 0 आ गया? नो सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो इसकी वैल्यू 2 log 10 x/2 भी हो सकती है क्या? यस सर। इससे देखो, इससे आ जाएगा सॉल्यूशन। इससे अपना p1 जो है वो 0 आ जाएगा, और जैसे ही p1 0 आता है तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस 1 माना अपन ने उसको, q1 को 1 माना, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया क्योंकि rx है ही नहीं इसमें। और इसका सॉल्यूशन तो y इज इक्वल टू c1 cos z प्लस c2 sin z, इसका सॉल्यूशन होता है m स्क्वायर प्लस 1 cf, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा
m इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा, तो C1 cos z प्लस C2 sin z। z की वैल्यू अपन ये पूरी रख देंगे, इसमें z की वैल्यू ये रख देंगे और आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना इसको, ठीक है। यस सर। Yes, sir.